बच्चों, आज हम मैथिली शरण गुप्त जी की कविता मनुष्यता पढ़ने जा रहे हैं। इससे पूर्व हम मैथिली शरण गुप्त जी का जीवन परिचय जानेंगे। 1886 से 1964। 1886 में झांसी के करीब चिरगांव में जन्मे मैथिली शरण गुप्त अपने जीवन काल में ही राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुई। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई। संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी पर इनका समान अधिकार था। गुप्त जी राम भक्त कवि हैं। राम का कीर्ति गायन इनकी चिर संचित अभिलाषा रही। यानी इन जो राम हैं, जिन्हें हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में जानते हैं, उनका आधुनिक चित्रण करने में सबसे ज़्यादा योगदान या आधुनिक युग में राम की कीर्ति का गान करने का जो अवसर है या फिर प्रयास है, यह मैथिली शरण गुप्त जी का ही है। इन्होंने भारतीय जीवन को समग्रता में समझने और प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया। गुप्त जी की कविता की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। भाषा पर संस्कृत का प्रभाव है। काव्य की कथावस्तु भारतीय इतिहास के ऐसे अंश से ली गई है जो भारत के अतीत का स्वर्णचित्र पाठक के सामने उपस्थित करते हैं। गुप्त जी की प्रमुख कृतियाँ हैं साकेत, यशोधरा, जयद्रथ वध। गुप्त जी के पिता सेठ रामचरण दास जी भी कवि थे और इनके छोटे भाई सिया राम शरण गुप्त भी प्रसिद्ध कवि हुए। चलिए अब हम मनुष्यता कविता का पाठ प्रवेश जानेंगे कि मनुष्यता कविता में कवि मैथिली शरण गुप्त क्या कहना चाहते हैं, उनके विचार से मनुष्यता की क्या परिभाषा होती है। प्रकृति के अन्य प्राणियों की तुलना में मनुष्य में सोचने की शक्ति अधिक होती है। वह अपने ही नहीं, दूसरों के सुख दुख का भी ख्याल रखता है और दूसरों के लिए कुछ करने में समर्थ होता है। जानवर जब चरागाह में जाते हैं तो केवल अपने लिए ही चरकर आते हैं, परंतु मनुष्य ऐसा नहीं है। वह जो कुछ भी कमाता है, जो कुछ भी बनाता है, वह दूसरों के लिए भी करता है और दूसरों की सहायता से भी करता है। प्रस्तुत पाठ का कवि अपनों के सुख दुख की चिंता करने वालों को मनुष्य तो मानता है, परंतु यह मानने को तैयार नहीं है कि उन मनुष्यों में मनुष्यता के सारे गुण होते हैं। कवि केवल उन मनुष्यों को महान मानता है जो अपनों के सुख दुख से पहले दूसरों की चिंता करते हैं। वह मनुष्यों में ऐसे गुण चाहता है जिसके कारण कोई भी मनुष्य इस मृत्यु लोक से चले जाने के बाद भी सदियों तक दूसरों की यादों में रहता है, अर्थात वह मृत्यु के बाद भी अमर रहता है। आखिर क्या है वे गुण, यह बात इस पाठ में जानेंगे। अब संक्षेप में हम कविता का सार जान लेते हैं कविता पढ़ने से पूर्व। इस कविता में कवि मनुष्यता का सही अर्थ समझाने का प्रयास कर रहा है। पहले भाग में कवि कहता है कि मृत्यु से नहीं डरना चाहिए क्योंकि मृत्यु तो निश्चित है, पर हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि लोग हमें मृत्यु के बाद भी याद रखें। असली मनुष्य वही है जो दूसरों के लिए जीना व मरना सीख ले। दूसरे भाग में कवि कहता है कि हमें उदार बनना चाहिए क्योंकि उदार मनुष्यों का हर जगह गुणगान होता है। मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों की चिंता करे। तीसरे भाग में कवि कहता है कि पुराणों में उन लोगों के बहुत उदाहरण हैं जिन्हें उनकी त्याग भाव के लिए आज भी याद किया जाता है। सच्चा मनुष्य वही है जो त्याग भाव जान ले। चौथे भाग में कवि कहता है कि मनुष्यों के मन में दया और करुणा का भाव होना चाहिए।
मनुष्य वही कहलाता है जो दूसरों के लिए मरता और जीता है। 5वें भाग में कवि कहना चाहता है कि यहाँ कोई अनाथ नहीं है, क्योंकि हम सब उस एक ईश्वर की संतान है। हमें भेदभाव से ऊपर उठकर सोचना चाहिए। 6ठे भाग में कवि कहना चाहता है कि हमें दयालु बनना चाहिए, क्योंकि दयालु और परोपकारी मनुष्यों का देवता भी स्वागत करते हैं। अतः हमें दूसरों का परोपकार व कल्याण करना चाहिए। 7वें भाग में कवि कहता है कि मनुष्यों के बाहरी कर्म अलग अलग हों, परंतु हमारे वेद साक्षी हैं कि सभी की आत्मा एक है। यानी हम चाहे अलग हों भाषाई तौर पर, जाति तौर पर, सांस्कृतिक तौर पर, लेकिन हमारी जो आत्मा है वो एक ही है। हम सब एक ही ईश्वर की संतान हैं। अतः सभी मनुष्य भाई बंधु हैं और मनुष्य वही है जो दुख में दूसरे मनुष्यों के काम आए। यानी विश्व को कुटुंब मानने की जो परिकल्पना भारतीय संस्कृति में है, वो कहीं न कहीं इसी बात का द्योतक है कि संसार का प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी रूप में भाई बंधु की तरह है, और वही मनुष्य है जो दूसरों के दुख में काम आते हैं। अंतिम भाग में कवि कहना चाहता है कि विपत्ति और विघ्न को हटाते हुए मनुष्य को अपने चुने हुए रास्तों पर चलना चाहिए। यानी यदि हम अपना कोई बड़ा लक्ष्य निर्धारित करते हैं जीवन में, उस लक्ष्य प्राप्ति में आने वाली सभी कठिनाइयों को हमने सहर्ष स्वीकारना चाहिए और उस मार्ग को जो हमने स्वयं चुना है उस पर डटकर और निडर भाव से चलना चाहिए। आपसी समझ को बनाए रखना चाहिए और भेदभाव को नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हम देखा जाए विभिन्न है, भिन्नता में एकता है हमारे बीच, तो हमें इस भिन्नता को समझना चाहिए और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए और ना ही उसे बढ़ावा देना चाहिए। ऐसी सोच वाला मनुष्य ही अपना और दूसरों का कल्याण और उद्धार कर सकता है। इस प्रकार मैथिली शरण गुप्त जी ने ये कुछ गुण बताए हैं जो कि मनुष्य को मनुष्यता की ओर ले जाता है या मनुष्य को अन्य प्राणियों से भिन्न बनाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगली कक्षा में हम कविता का वाचन और भावार्थ समझेंगे। चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।